राम जी पुष्प तोड़ रहे हैं और इधर सीता मैया भी। अरे तेहि अवसर सीता तह आए, गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया की जननी खूब प्रेम से सीता मैया को भेजी, जाओ जाओ गिरजा मैया का पूजन करो, गौरी मैया का पूजन करो, मातृकाओं का पूजन करो। सीता मैया जी अकेले नहीं आई हैं, सीता मैया के संग में उनकी अष्ट सखियां आई हैं। कौन आई हैं? अष्ट सखियां आई हैं। अरे गाँव ही गीत मनोहर बानो, मंगल मंगल गीतों को गाते हुए खूब प्रेम से सखियां सीता मैया को लेकर के आए पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका के उस सुंदर मंदिर में, प्रांगण में। जैसे ही सीता मैया पहुंची, खूब प्रेम से मैया को जो है कि एक सुंदर फूल का माला पहनाई, पंचोपचार पूजन की। उसके बाद से यही वरदान मांगे कि हे मैया निज अनुरूप सुभग बर मांगा। हे मैया मैया आप हमको वही वर दीजिएगा जो मेरे अनुरूप हो, जो मेरे अनुरूप हो। अभी इतना तो है वरदान मांग ही रही थी। रख दीजिए वही, ठीक ठीक। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अभी सीता मैया अंदर घुसी रही है पूजा करने के लिए। कितनी सखियों के साथ गए थे? 8 सखियों के साथ। लेकिन दर्शन करिएगा, मंदिर में बस 7 सखियां जा पाई हैं, एक सखी नहीं जा पाई। जो नहीं जा पाई उस सखी का नाम था चतुर सखी। क्या नाम था? चतुर सखी। अरे महाराज, हर सखियों की टोली में कोई एक बड़ी चतुर होती है कि नहीं होती है? जो बात बात में दिमाग लगाती है, बात बात में सारा जो है कि शेड्यूल बनाती है, कब क्या कैसे करना है, सारा प्लानिंग करती है। अब जैसे ही चतुर सखी मंदिर में पहुंची, तब तक मन में कल्पना की, अरे पूजा पाठ तो रोज रोज करते हैं, ना जाने कितने दिनों बाद इस बाग में आए हैं, तो क्यों ना चल करके एक बार थोड़ा बगीचा देख लिया जाए, बगीचा घूम लिया जाए। इतने दिन तो बाद आए हैं। अरे महाराज, एक सखी सिय संग बिहाए, सारा पूजा पाठ छोड़ करके गई रही देखन फुलवारी। सब पूजा पाठ छोड़ करके चल गई फुलवारी देखने, बगीचा घूमने चली गई। हाँ, इधर क्या होगा कि सीता मैया पूजा कर रही हैं। संयोग से जो चतुर सखी थी वो घूमते 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 उसी जगह पहुंच गई कि जहां हमारे राम और लक्ष्मण जी फूल को तोड़ रहे थे, फूल को तोड़ रहे थे। ते दो बंधु बिलोकत जाऊं, उसी जगह पहुंच गए। अच्छा, खुद आप कल्पना करिए, यहाँ पे फूल लगा हुआ, फूल का पौधा है, हम इस पार हैं, आप उस पार हैं, ऐसे समझिए। मान लीजिए जाली लगा दी है, तो क्या हमारा पूरा मुंह दिख रहा है? लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, झरोखों के माध्यम से, झरोखों के माध्यम से। जैसे ही झरोखों के माध्यम से वो सखी राम जी के मुख को देखी ना, राम जी के मुख को, अरे महाराज, राम जी को देखते भर में वो चतुर सखी पगला गई, पागलों की तरह हरकत करने लगी, रोने लगी, रोने लगी। अब मन में बस एक ही बात सोच रही, अरे इतना भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? इतना भी सुंदर कि जिसके रूप को एक झरोखे से देख करके अपनी सारी सुध, अपनी सारी बुद्ध खो बैठी हो सकी। पागलों की तरह हरकत करने लगी, रोने लगे। रोते 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 उसी स्थान पर पहुंच गए जहां सीता मैया पूजन कर रहे थे, और सीता मैया के साथ में उनकी 7 सखियां बची हुई थी। 8 में से 7 है, एक कई है। अब जैसे पहुंची, सब पूछने लगी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कुछ कारण तो बताओ, कारण। कह रही, अरे क्या बताऊं, अब कुछ कहने लायक ही नहीं बचा है। अरे हमका लगाई देहने टोना, क्या बताऊं, अभी अभी ना बागीचे में जब गई थी
तो दो कुमार आए, दो कुमार, उनके छवि को जब हम देखी तो जैसे लगा कि हमको टोना लग गया है, हमको टोना लग गया है। अरे हमका लगाई देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना। अरे हमका लगाए देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाए देहन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सभी भाव से गाते रहने जय हो। फूल चुनत बगिया बिच देखने, फूल चुनत बगिया बीच देखने। फूल चुनत बगिया बिच देखना, फूल चुनत बगिया बीच देखने। बगिया बिच देखे, बगिया बिच देखे, बगिया बीच देखी, बगिया बीच देखी। हाथों में लिए रहे दोना, हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सभी भाव से ताली बजाते हुए राम का देखे घूंघट पट की घना, राम का देखी घूंघट पट की। ओ राम का देखे घूंघट पट की है, राम को देखी घूंघट पट की। घूंघट पट की है, घूंघट पट की घूंघट पट की ने घूंघट पट की। और बस खुला रहा एक कोना, बस खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना। सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना।
हमका लगाई दे टोना किशोर गोर सावरो सलोना हमका लगाई दे टोना किशोर गोर सावरो सलोना हमका लगाई दे टोना किशोर गोर सावरो सलोना किशोर गोर सावरो वो सखी रो रो के बस एक ही बात कह रही है, अरे हमका लगाई देहु टोना किशोर गोर सावरो सलोना। अरे अरे हमको तो लग रहा है टोना लग गया है टोना। अरे क्या बताऊं, अभी उसने पूरा नजर से नहीं देखा मुझे, पूरा नजर से नहीं, बस तिरछी नजर से देखा। अरे तिरछी नजर चितई रघुनंदन तिरछी नजर चितई रघुनंदन इतने में लागी मोहे टोना किशोर गोर सावरो सलोना हमका लगाई देहन टोना किशोर गोर सावरो सलोना। सखी बोली हमको तो टोना लग गया। तब तक दूसरी सखी पूछी अब क्या होगा। अरे टोना लग गया तो अब क्या होगा। तब तक चौथी सखी बोली अब क्या होगा। अरे होई गए जवन रहे हो ना होई गए जवन रहे हो ना किशोर गोर सावरो सलोना। अब तो जो होना था सो हो गया। चलो चलो घर चलो घर चलो घर चलो। तब तक वो फिर सखी बोली अरे नहीं नहीं मैं कहती हूँ कि घर मत चलो, इतना सुंदर इस बाग में आया है, मैं सत्य कह रही हूँ, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी तुम लोग देखे थी ना देखोगी। अरे चल के दर्शन कर लो, ना जाने ब्रह्मा ही आ गए हो, विष्णु ही आ गए हो, महेश ही आ गए हो। हमको तो लगता है कि जिनसे ये तीनों उत्पन्न हुए हैं कहीं पार ब्रह्म परमेश्वर ही ना आ गए हो। चल करके देख लो, चल करके देख लो। नहीं जानती वो कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दो लोग हैं, एकदम दो लोग, एक सांवला सांवला है, एक थोड़ा गोरा गोरा है। नहीं जानती। अरे वो दोनों कुमार वही हैं कि जिनको देखने के बाद महाराज जनक की मति भी हेरा गई थी। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कि जैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में वही आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। महाराज जब वो सखियां सुनी कि अरे अरे ये कहीं वही तो नहीं है, वही कि जिनकी चर्चा है अरे हाँ जिनकी चर्चा है मिथिला नगरिया में हो जिनकी चर्चा है मिथिला नगरिया में क्या वही आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। जब सखियां जैसे सुने अरे 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 वो तो वही आ गया, वही दोनों कुमार। महाराज तत्क्षण तैयारी बना। सखियां बोले कि चलो चलो दिखाओ, चलो दिखाओ, चलो दिखाओ। अब खूब प्रेम से सीता मैया जी के संग में सब सखियां गई राम जी को देखने। दर्शन करिएगा, इन आए कि जाके सीधे सामने ही खड़ा हो जाए ना, बिल्कुल चोरी चोरी छुप के सब देख रहे हैं। एक पुष्प का पौधा था, उसके बगल में सीता मैया खड़ी हो गई।
और उधर हमारे राम जी खूब प्रेम से एक एक पुष्प तोड़ रहे हैं, एक एक पुष्प। जैसे ही महाराज सीता मैया का नजर हमारे राम जी की ओर पड़ा ना, राम जी की ओर, जैसे ही सीता मैया आज राम जी को देखे और राम जी का नजर सीता मैया की ओर पड़ा, अरे सीता मैया तो सोच रही है कि अरे अरे जिनको देखने के लिए हमारी अखियां तरस गई थी, मानो ये मेरी आंख इन्हीं के दर्शन की प्यासी थी, मेरी आंख इनके दर्शन करने के लिए ही बनी थी। आज महाराज वो प्राण धन मुझे मिल गए। और मेरे राम जी क्या सोच रहे हैं, अरे अरे यही तो मेरी प्रियंबदा है, यही तो मेरी प्रियेश्वरी है कि जिसको देखने के लिए मेरा भी अखियां तरस गया था। अरे देखे रूप लोचन लाल चाहे, हर से जनो निज निधि पहचाने। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, दोनों एक दूसरे को देखे, मानो महाराज जन्मों जन्मांतरों से खोई हुई पूजी मिल गई। अरे गाने वाले तो इतना गाए कि महाराज राम जी जैसे सीता को देखे, सीता मैया राम को देखी, कहने के लिए दो थे लेकिन चारों की अखियां दो हो गई। गिनती में तो 4 अखियां हैं लेकिन चारों अखियां 2 हो गई। गाने वाले क्या गाए हैं कि देखकर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। खूब प्रेम से एक दूसरे को देखे। इधर क्या हुआ कि सीता मैया की सखियां खींचने लगी, अरे अरे चलो चलो पूजन में विलंब हो रहा है, चलो। सखियां पकड़ के खींच रही हैं, लेकिन ऐसा वर नहीं चाहिए। अब तो मुझे वो चाहिए जो मेरे नैनों में बसा गया है, जो मेरे नैनों में बस गया है। अब मुझे ऐसा ही वर चाहिए। खूब प्रेम से मैया जी का सुंदर स्तुति की है। मैया जी का सुंदर स्तुति। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, यदि तुमको वो फल प्राप्त करना हो तो जिस चौपाई को गा करके सीता मैया गौरी मैया के जो है कि आराधना की है, वो चौपाई गा दिया जाए तो दुर्गा सप्तशती के फल को प्राप्त कर जाएगा। तो आइए सभी लोग ताली बजाते हुए, जिनको चौपाई याद होगा तो मेरे साथ गाएंगे, जिनको नहीं याद होगा जय माता दी कहते जाएंगे। खूब प्रेम से सीता मैया गा रही है क्या, अरे जय जय गिरी बर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश ओ जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। गाते रहिए जगत जनन दामिनी दुतिधाता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। ओ नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। देवी पूजी पद हो, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल
सीता मैया सुंदर स्तुति की कि हे मैया, आप तो वो मैया है कि जो सभी देवी सभी देवता आपसे ही प्रेरणा लेते हैं, आपसे ही शक्ति प्राप्त करके जो है कि सारे कार्यों को करते हैं। तो हे मैया, जिस प्रकार आप सबको देती हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि का थोड़ा सा नजर हमारी ओर भी फेर दीजिए हे मैया। हे मैया, खूब सुंदर स्तुति की। जैसे ही स्तुति की ना तो महाराज क्या हुआ, अरे विनय प्रेम बस भई भवानी, गौरा मैया महाराज मुस्कुरा उठी, इतने प्रेम में हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, जो गौरा मैया की मूर्ति थी वो मूर्ति मुस्कुरा उठी। आज सीता मैया के स्तुति को सुन करके इतना प्रेम में आ गई, इतना प्रेम में आ गई कि मूर्ति भी मुस्कुरा उठी। परिणाम क्या हुआ कि प्रारंभ में पूजन के समय में सीता मैया एक माला पहनाई थी ना, माला जब माला पहनाई थी, वही माला जब मूर्ति मुस्कुराई तो महाराज माला टूटा और उसमें से एक फूल सीता मैया के अंजलि में जाके गिर पड़ा, अंजलि में जाकर के गिर पड़ा। खूब प्रेम से मूर्ति से आवाज आया, सोनू सिय सत्य आशीष हमारे, अब पूजे मन कामना तुम्हारी। चलो चलो सीता, अब तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जो जो तुम मन में कामना रखे हो वो सभी कामना पूर्ण होगी, सभी कामना पूर्ण होगी। खूब प्रेम से सीता मैया जो है कि प्रार्थना की। पार्वती मैया, गौरा मैया खूब आशीर्वाद दी, आशीर्वाद ले ली। सीता मैया अपने सभी सखियों के साथ जो है कि वापस आई। इधर क्या हुआ कि हमारे राम जी भी खूब प्रेम से फूल लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे। जब गुरु जी के पास पहुंचे, देखिए राम जी के मर्यादा का दर्शन। जो जो घटना बाग में घटा था, ऐसा नहीं कि सब घटना अंदर अंदर रखे रहे, अंदर ही रखे रहे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जो जो घटना घटित हुआ था पूरा का पूरा घटना जो है कि अपने गुरु जी से सुना दी, अपने गुरु जी से सुना दी। अरे प्रभु क्या बताऊं, आओ आओ, आओ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बड़ी प्यारी बिटिया है, राम जी खूब कृपा करा कि ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे, किसी बुरी नजर वाले का नजर ना लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राम जी से पूरी घटना को बताए, पूरी घटना। राम जी कहे, अरे प्रभु क्या बताओ, बाग में ना, बाग में जब हम फूल तोड़ रहे थे तो जनक की बेटी भी आई थी, उसने हमको देखा, हम भी उसको देख लिए, और दोनों देखते तो देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी कहे, अच्छा अच्छा, यानी बात यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक। सो क्या हुआ कि विश्वामित्र जी भी आंख बंद की और ध्यान लगाने लगे। अब ध्यान लगा के देखे कि क्या क्या हुआ है बाग में, बात कहाँ तक पहुँचा है। खूब प्रेम से आंख बंद की तो ध्यान लगा के क्या देखे, अरे सीता तो राम को देखी और राम जी सीता को देखे, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, यानी कि दोनों विवाह करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सीता तो माता जी के मंदिर में जाके आशीर्वाद भी ले ली है, यहाँ तक बात पहुंच गया। तब विश्वामित्र जी कहे, अच्छा अच्छा, सीता को अगर गौरा मैया आशीर्वाद दे दी है, तब राम अब मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ क्या। अरे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारो, राम लखन सोने भय सुखारे, राम लखन सोने भय सुखारे।
विश्वामित्र जी क्या आशीर्वाद दिए? जाओ जाओ राम, अगर उनकी ओर से पार्वती मैया आशीर्वाद दी तो तुम्हारी ओर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। अरे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ जाओ, तुम अपने मन में जो भी मनोकामना सोचो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी सुने ना तो राम लखन सुने भय सुखारी, खूब प्रसन्न हो गए राम जी और लक्ष्मण जी। पुनः समय बीता, संध्या का समय आया, संध्या वंदन हुआ, भोजन विश्राम हुआ। अब देखिएगा आज विश्राम हुआ, अगला दिन जो था वो धनुष यज्ञ का ही था, अगला दिन धनुष यज्ञ का ही था। खूब प्रेम से अब धनुष यज्ञ का समय आ गया। सीताराम सीताराम। अब आप सभी से प्रार्थना है कि जब भजन का क्रम चलेगा ना, भजन जब हम गाएंगे तो उस बीच में आप लोग आइएगा, जिसको भी आना रहेगा। अभी बार बार आने से थोड़ा ध्यान समझ सकते हैं आप। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब आ गया दिन, धनुष यज्ञ वाला दिन। महाराज चारों तरफ दुमदुभी बज गई। चलो चलो, जितने राजागण हैं सब जो है कि खूब प्रेम से रंग महल में पहुंचिए और रंग महल में पहुंच करके अपना अपना आसन लीजिए, अपना अपना आसन लीजिए। क्यों? क्योंकि आज ही धनुष यज्ञ होना है, धनुष यज्ञ होना है। सब राजागण पहुंचे। सुंदर सदन में भी आवाज लगाया गया कि विश्वामित्र जी अपने दोनों कुमारों को लेकर के पहुंचिए, आप भी। इधर क्या हुआ कि जनक जी के रंग महल में सब राजा महाराजागण बैठ गए। पूरे देश देश के राजागण आए थे, सब बैठ गए। जब सभी बैठ गए तो हुआ क्या कि अब विश्वामित्र जी भी राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर के उस महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन करिएगा। जैसे ही विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के उस सभा में प्रवेश किए ना, उस सभा में महाराज एक अचंभव घटना हुआ, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना हुआ। क्या? उस सभा में 10,000 राजा बैठे थे, देश देश के राजा बैठे थे। जो राजा अपने आप को बहुत बलवान मानता था कि हमसे बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं बहुत बलवान हूँ, जो राजा अपने आप को बड़का बलवान मानता था ना, आज जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी को देखने के बाद उसको लगा कि अरे अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा बलवान आ रहा है, इसके अंदर तो मेरे से भी ज्यादा बल है। अरे कोई कोई राजा तो ये सोचते थे अरे अरे हमसे बड़ा विद्वान कोई राजा नहीं हो सकता है, सबसे बड़े विद्वान हम हैं, सबसे बड़े विद्वान। जो राजा ऐसा सोचता था ना, आज जब राम जी के उस रूप को देखा तो राम जी उससे भी बढ़ के विद्वान नजर आने लगे, उससे भी बड़े। अरे जो राजा अपने आप को बड़ा सुंदर मानता था, बड़ा सुंदर, कि हमसे सुंदर कोई नहीं हो सकता है, आज राम जी को देखने के बाद उसको अपनी सुंदरता पे हंसी आने लगी। अरे 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 ये तो हमसे भी सुंदर है, हमसे भी सुंदर है। यानी कि प्रवेश करते भर में अरे जिनकी रही भावना जैसे, अब प्रभु मूरत तिन्ह देखी कैसे। जैसे जैसे जिसकी भावना थी, आज राम को देखने के बाद उसकी वैसी वैसी जो है कि नजरिया भी बदल गई। जो बहुत बलवान है उससे भी बड़े बलवान नजर आने लगे राम जी। जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत रूपवान है, जो बहुत कीर्तिवान है, जो बहुत यशवान है, जो बहुत वैभववान है, आज राम जी उससे भी बड़के वाले नजर आ रहे हैं, बड़के वाले नजर आ रहे हैं। हुआ क्या कि खूब प्रेम से विश्वामित्र जी राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर के अंदर गए। सब राजा तो बैठे हैं, लेकिन दर्शन करिएगा, विश्वामित्र जी मुनि है ना, मुनि तो भाई मुनि है तो मुनि को बैठने के लिए एक अलग स्थान बनेगा कि नहीं, अलग स्थान बनेगा ना। अब मुनि जी को बैठने के लिए एक अलग स्थान बना था, लेकिन मुनि के साथ जो दो लोग गए थे, क्या उनको अलग बैठाया जा सकता है? अच्छा लगेगा?
जिसके साथ गए भाई उसी प्रकार सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे महाराज, कभी कभी हंसों के साथ बकुला का भी पूजन हो सकता है। हा? होता है कि नहीं होता है? जहाँ विष्णु विद्वान बैठे हैं, दुटो करने वाले हैं, उनका भी पूजन हो जाएगा। अरे अरे जाने ना तब न विद्वान के साथ बाना, चाहे भले ही आता न जाता चुनाव चिन्ह, भले ही कुछ आवे चाहे न जावे, लेकिन कभी कभी होता है कि 10 के सभा में एक आध ठो हाँ काम चल जाता है, लेकिन अंदरवा तो फुटुक रहता ही है। हाँ? रहता कि नहीं रहता है? चिंता तो रहता ही रहता है, महाराज कहीं से कोई परीक्षार्थक न आ जाए, बहुत चिंता रहता है, चेहरा से हंसी गायब हो जाता है। हमने देखा है कई लोगों को हंसी गायब हो जाता है। अमुनि समेत तोई बंधो तहाँ बैठा रे महिपाल। खूब प्रेम से मुनि जी के संग में दोनों भाई राम और लक्ष्मण खूब प्रेम से बैठे। अब इधर क्या हुआ कि जब सब लोग बैठ गए तब सीता मैया हाथों में वरमाला लिए हुए उन्हीं अपनी 8 सखियों के साथ धीरे 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 उस सभा में प्रवेश कर रही हैं। आज जैसे ही सभा में प्रवेश की ना, अरे सब राजा आपस में कहने लगे, अरे अरे आज तो ये मेरी पत्नी बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी, आज तो मेरा विवाह इसी से होगा, इसी से होगा। सबके मन में लड्डू। हाँ, इतना मेहनत करते थे जानते हैं किस लिए? इतना मेहनत करते थे जानते हैं किस लिए? बस इसलिए कि जल्दी जल्दी मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, जब पैसा कमा लेंगे तो विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। एक दिन सोचे कि जितना जल्दी जितना ढेर पैसा कमा लेंगे उतना जल्दी विवाह हो जाएगा। अरे महाराज तुरंत कुम्हार के यहाँ गए, इतना बड़ा जो है कि मिट्टी का घड़ा बनवाए, इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा, रोज इतना बड़े लेके जाते थे, लेकिन आज इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा बनवाए। सरसों को पेर करके खूब प्रेम से उसमें तेल रख लिए, तेल रख करके अपने सर पे मिट्टी के घड़े को रख लिए, लेके खूब प्रेम से चल रहे हैं कि आज खूब धन कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। मन में सोच रहे हैं कि जब हम पैसा कमा लेंगे तो हमारा विवाह होगा, विवाह होगा, और जब हमारे विवाह हो जाएगा, अरे अरे खूब सुंदर पत्नी मिलेगी, आहा खूब सुंदर पत्नी मिलेगी, ज्यादा नहीं बस 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे, एक का नाम रखेंगे। सोचिएगा अब मटकिया लेके बेचे जाता ना, सब सोचता ना, एक का नाम रखेंगे जो है कि जो रखे थे वही वाला बता था क्या? वो वाला नहीं बताई। एक का नाम रखेंगे फलाने, एक का नाम रख देंगे ठकाने। खूब प्रेम से सोच रहे हैं जो बड़ा वाला होगा खूब भगवान का भजन करेगा, खूब बड़ी बड़ी सुंदर होगा, जो छोटका वाला होगा तनी खुरापाती होगा। खूब प्रेम से सोचते हुए जा रहे हैं, छोटका वाला बेटा बड़ा खुरापाती होगा, जब परेशान करेगा, परेशान करेगा, रोते रोते अपने मम्मी की गोदी में जाएगा। चलो ठीक है, अगर हमारे गोदी में आ गया तो ऐसे उठाएंगे और उठा के फेंक देंगे। और जैसे सोचे उठा के फेंक देंगे, पूरा मटिया के घड़वा फेंक दिए। वो मटिया के घड़वा में क्या भरा था? सरसों का तेल। कहाँ ले जा रहे थे? अब बेच के क्या लेकर के आते? आज जब पैसा मिल जाता तब कुछ हुआ? कुछ हुआ? अरे न तेल बेचाई न पैसा मिला, तब तक कि मन में कल्पना की, अरे राम 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 दुर्गेश भैया, अरे राम 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 राम, अभी विवाह का कल्पना करके इतना बड़ा घाटा हो गया, इतना बड़ा घाटा। अब कहीं विवाह हो जाएगा तो अब कितना घाटा होगा। अब कभी नहीं विवाह करेंगे। कान पकड़ लिए, तुरंत अयोध्या जी में जाकर के जो है कि खूब प्रेम से आसन जमा लिए, आसन जमा लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान के विवाह। आज सब राजागण क्या सोच रहे हैं? आज तो हमारा विवाह हो जाएगा, सब सोच रहे हैं।
इधर क्या हुआ कि सीता मैया खूब प्रेम से वरमाला लिए हुए अपने 8 सखियों के साथ आगे बढ़ी। आगे बढ़ते 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 अपने मैया सुनैना मैया के पास जाकर के खड़ी हो गई। और जैसे ही सुनैना मैया के पास खड़ी हुई तब तक महाराज जनक आदेश देते हैं, अपने बंदीजनों को बुलाते हैं, कहते हैं कि जाओ जाओ, अब जो मेरा प्रण है उस प्रण को सुना करके दिखाओ। अब बंदीजन आए, खूब प्रेम से बोले, बोले बंदी बचन कर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हे देश देश के राजागण, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि आपके एक हाथ में सूर्य के इतना बल है, आपके एक हाथ में चंद्र के इतना बल है। जैसे इतना बात सुने राजा कहे, वाह भाई वाह, सब अपना दिखने लगे डोला सोला। हाँ सही बात कह रहा है, सूर्य चंद्रमा का बल है मेरे अंदर। लेकिन बंदीजन अगले चरण में क्या बोले कि ध्यान रखना राजाओं, अगर तुम्हारे भीतर सूरज और चंद्रमा का बल है तो ये जो शंकर जी का पिनाक रखा हुआ है ना, ये भी किसी राहु से कम नहीं है। राहु क्या करता है? अकेले सूर्य और चंद्रमा दोनों को परेशान करता है, दोनों को ग्रहण यही राहु लगाता है, यही राहु लगाता है। जैसे इतना बात राजा सुने तो थोड़ा थोड़ा उनका अहंकार खत्म हुआ। उसके बाद से प्रण सुनाए कि सुनो सुनो सब कोई, सुंदर वचन सुनाता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये जो शंकर जी का पिनाक रखा हुआ है, इस सभा में बैठे में से अगर कोई भी राजा आया और जैसे ही आकर के इस धनुष को उठाएगा, उठा करके प्रत्यंका चढ़ाएगा और प्रत्यंका चढ़ा करके इस धनुष को तोड़ेगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता की संग नाता जोड़ेगा। जैसे इतना बात बंदीजन बोले ना, एक के बेर महाराज 200-400 खड़ा हो गए सब, एक के बार 200-400 खड़ा हो गए। हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे, सब आपस में झगड़ने लगे। तब तक बंदीजन पूछे, कहाँ खड़े हो गए तुम लोग? तो वो राजागण बोले, तोड़ने जा रहे हैं तोड़ने। बंदीजन पूछे, एक ही साथ तोड़ोगे क्या? नहीं पहले हम तोड़ेंगे, नहीं पहले हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदीजन सबको बैठा है, बैठो बैठो बैठो। अरे धीरज धरो, धैर्यता रखोगे तो काम आएगा आगे। एक बैग उछलना कूदना शुरू करोगे तो जब दिया बुझने का समय आता है तो कितना तेज जलता है, हा? बहुत तेज जलता है। अरे थोड़ा धीरज धरो। बैठाए, अब बैठा करके बंदीजन बोले, देखो देखो अब इधर से शुरू करो तोड़ना, इधर से बारी बारी एक एक लोग आओ तोड़ने, जो तोड़ेगा वो सीता के संग नाता जोड़ेगा। इधर क्या हुआ कि जिधर से कहे शुरू करने के लिए उधर के राजा उठे, जैसे खड़े हुए ना, जैसे सबसे पहले तो अपने मूंछ पे ताव दी, अब जब जैते भर में खट से तोड़ दे। खूब मूंछ पे ताव दिए, खूब हाथ पैर सीधा कर रहे हैं, अपने धोतियों को बांधे, धोती को भी टाइट कस के बांध लिए। उठक बैठक क्या कहता था, बोले श्री सीताराम भगवान की। अरे महाराज, राजा तुरंत खड़े हुए खूब तैयारी बना रहे हैं। जब तैयारी बना के आगे बढ़े ना, ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे, तो अपने इष्ट से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ये धनुषिया हम ही से टूटे, ये धनुषिया हम ही से टूटे। उस सभा में कितने राजा बैठे थे? कितने? 10,000 राजा बैठे थे। कितने?
10,000 राजा, अब दर्शन करिएगा, 10,000 में से एक राजा जब खड़े हो गए तो कितने बचे? 9,999 राजा बने। एक राजा तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से, हे भगवान ये धनुष हमसे ही टूटे, अब बाकी जो 9,999 बचे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भगवान, ना ना ये धनुष इनसे ना टूटे, ये धनुष हमसे टूटे। अब सोचिए, एक प्रार्थना कर रहा, बच्चा गिरिएगा। बोले श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम से कहे। अब इधर राजा पहुंचे, दोनों हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, एक हाथ से ऐसे पकड़ रहे हैं, एक हाथ पीछे लगा के। अरे महाराज पकड़ रहे हैं, अब पकड़ के खूब प्रेम से जैसे ही धनुष को पकड़े ना, पूरा उनका शरीर गन 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 नाचने लगा। और नाचते नाचते उठाना चाहे, एक बार पीछे में रास्ते गिरे, धड़ाम से गिर पड़े, धड़ाम से गिर पड़े। सीता चलिए, बच्चे इतना स्नेह करते हैं कि आनंद आ जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चलोगे हमारे घर? हाँ तो चलवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। खूब प्रेम से जो है कि गए धनुष तोड़ने, लेकिन तोड़ने की तो बात छोड़िए महाराज, हिला डुला भी नहीं पाए, हिला डुला भी नहीं पाए। देखिए बच्चों के हृदय में बहुत कोमलता होता है। अब बच्चे उसी के पास ज्यादातर जाते हैं जिनसे उनका स्वभाव मिलता है। हाँ तो बच्चे जान रहे कि अभी हम हूं। हाँ आप लोग भले ही जानिए कि हाँ ये महाराज जी 30 साल के हो गए हैं, क्यों क्यों तो 35 पकड़ दे रहा है। हे राम जी ऐसा कैसे हो सकता है? जितने लोग दिख रहे हैं ना, और तो बस खाली 30 साल के हैं, उनके बाद से दूसरे नंबर पे हम आते हैं, बाकी सब छोटे हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। खूब प्रेम से राजा धनुष तोड़ने गए, तोड़ने की बात तो छोड़िए महाराज, हिला डुला भी नहीं पाए। इधर क्या हुआ, फिर दूसरे राजा उठे, तीसरे राजा उठे, इस प्रकार से उठते उठते कई राजा गढ़ गए तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने की तो बात छोड़िए, किसी से धनुष हिला डुला भी नहीं, हिला डुला भी नहीं। इधर क्या हुआ कि एक राजा खड़े हुए, जैसे ही एक राजा खड़े हुए तो भाई उनको धनुष तोड़ने जाना चाहिए ना, लेकिन धनुष तोड़ने नहीं गए, वहीं से हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर धनुष को प्रणाम करके बैठ गए, अपने स्थान पर बैठ गए। तब तक उनके बगल वाले राजा बोले, अरे बड़ा कायर हो जी तुम, बहुत कायर हो। अरे कम से कम जाना चाहिए, जाकर के आजमाना चाहिए, तोड़ना ना तोड़ना वो तो अलग की बात है, लेकिन कम से कम जाके प्रयास तो करना चाहिए। वो राजा बोले, अरे भाई मैं धनुष को तोड़ने कहाँ आया हूँ, मैं तो बस देखने आया हूँ, देखने। तो राजा पूछे कि क्यों देखने आए हो? तो वो राजा पूछे, ये बताओ सीता कौन है? सीता कौन है? सीता का एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? भूमिजा। अरे भूमि का मतलब होता है धरती, अजा का मतलब होता है पुत्री। सीता मैया की असल में उत्पत्ति धरती से ही हुआ है ना, धरती से। सीता मैया धरती की पुत्री है। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अरे भूपति हूँ। भूपति का मतलब राजा, अब भू मने धरती, पति मने राजा। मैं धरती का राजा हूँ, सीता धरती की पुत्री है। तो इस पद से सीता हमारी क्या हुई? क्या हुई? बेटी हुई। तो तुम बताओ, हम अपने बेटी से विवाह करेंगे? बेटी से विवाह करेंगे हम? अरे अरे हम तो बेटी के विवाह करने नहीं,
बेटी को आशीष देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। महाराज जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप मही न जाही। कुछ लोग खड़े खड़े प्रणाम करके बैठ गए। धीरे 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 सभी राजागण जो है कि प्रयास किए, लेकिन धनुष किसी से, अरे टूटने की बात तो छोड़िए, धनुष हिला डुला भी नहीं, जैसे का था वैसे ही रह गया, वैसे रह गया। तब तक उन सभी राजाओं की टोली में एक राजा बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े हट्टे कट्टे थे। तो वो राजा कहे, ऐसा है हम लोग बारी बारी जाके तोड़े हैं तो धनुष टूटा नहीं है, धनुष नहीं टूटा। अब ऐसा किया जाए कि एक साथ सब लोग मिलकर के धनुष तोड़ा जाए, एक के साथ सब लोग मिलकर के। तब तक उसी में थोड़ा दुबले पतले एक तना थे, कहे अरे भाई बताओ धनुष का साइज इतना बड़ा है, 10,000 लोग मिलकर के उस धनुष को पकड़ेंगे तो कहाँ जगह अटेगा पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ने का प्लानिंग किया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा। तो जो हट्टे कट्टे राजा थे कहे देखो देखो हम बता रहे हैं कैसे पकड़ना है, कैसे हम खूब प्रेम से धनुष के बीच में पकड़ लेंगे और उसके पीछे तुम जो है कि हमारा कमर पकड़ के ऐसे खड़े हो जाना, उसके पीछे दूसरा कमर पकड़ के खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, पांचवा, छठा, सता, आठा, नवा, दसा, ऐसे करते करते सब पकड़ लेना, सब पकड़ के तैयार हो जाना। जैसे हम कहेंगे नंबर 1 सब तैयारी में है, जैसे कहेंगे नंबर 2 एकदम प्रभु तीसरे का इंतजार है, जैसे बोलेंगे नंबर 3 पट से धनुष टूट जाएगा खींच करके। तब तक उसी में एक राजा तनी और दुबले पतले थे, बहुत पतले थे। वो पूछे अच्छा महाराज ये बताइए धनुषिया तो 10,000 लोग मिलकर के तोड़ लिया जाएगा, आखिर में जो धनुषिया तोड़ेगा वो सीता के संग नाता जोड़ेगा, विवाह करेगा। तो जब 10,000 लोग मिलकर के धनुष तोड़ा जाएगा तो सीता के संग विवाह कौन करेगा? 10,000 जाने ना करी है, विवाह कौन करेगा, विवाह कौन करेगा? तब तक उसमें जो हट्टे कट्टे राजा थे कहे देखो देखो निर्णय यहाँ से लिया जाएगा कि जब 10,000 लोग मिलकर के धनुष तोड़ा लिया जाएगा ना तो आपस में सब लोग लड़ा भिड़ा जाएगा, मारा काटा जाएगा, 10,000 लोग मिलकर के युद्ध किया जाएगा। उस युद्ध में जो अंत में एक बच जाएगा, एक जो बच जाएगा वही सीता के संग विवाह कर लेगा। अब 10,000 राजा जो है कि इधर प्लानिंग कर रहे हैं, इन लोगों को अपना प्लान बनाने दीजिए। आइए तब तक एक सुदामा सेवा संस्था के संस्थापक मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 पितृनाथ स्वामी सखा हमारे पितृनाथ स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। ऐसा है, हम तभी से देख रहे हैं आप लोग ताली बजा के गा नहीं रहे हैं। अब इधर से तबला पैड नहीं बजेगा। अब आप लोग लय में सुंदर ताली बजा करके गाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ खूब प्रेम से ताली बजा के गाएंगे। कैसे? अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अभी उधर से आवाज नहीं आएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे कुर्सी नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हाँ हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण और वासुदेवा, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, पितृ मातु स्वामी सखा और मिलके गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बलवा के बिहारी लाल की जय जय हो। चलिए अब सभी लोग ध्यान केंद्रित करेंगे और खूब प्रेम से भगवान की कथा को सुनेंगे ना, अच्छे से सुनिएगा। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि 10,000 राजा लोग आपस में विचार कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। कैसे? कि चलो चलो 10,000 लोग मिलकर के एक साथ धनुष तोड़ा जाएगा, एक साथ। किसी ने पूछा कि कैसे पकड़ा जाएगा, तो एक राजा साहब बताए, अरे हमारा कमर ये, मेरा कमर ये, उसके पीछे तुम, उसके पीछे वो, उसके पीछे ऐसे करते करते खूब लंबी श्रृंखला बना लेना। अच्छा महाराज ठीक है, धनुषिया टूट जाएगा तभी हवा 10,000 जाना से होगा, किसी एक से ही होगा। वो कैसे निर्णय लेंगे, किससे होगा? कहे आपस में मारो काटो अभियान शुरू। मारो काटो अभियान के तहत जो एक लास्ट में बच जाएगा, एक जो है कि चलिए आप हैं हमारे श्रीमान पप्पू यादव जी, जो अभी भारतीय सेना में आर्मी में जो है कि कार्यरत है। तो हम चाहेंगे कि एक फीता बचा हुआ है, आप श्रीमान जी का भी शुभ आगमन हो और खूब प्रेम से आकर के आप भी मंच पे जो लगा हुआ फीता है उसको काटें जल्दी से और काट करके भगवान के विवाह के दरवाजा को खोल दीजिए, ताकि हम लोग फट से उसमें प्रवेश कर जाएं और खूब आनंद के साथ भगवान की कथा। काम भी शुरू हो गया। कैसे? कि खूब प्रेम से जो राजा बहुत हट्टे कट्टे थे ना, एकदम तंदुरुस्त थे, खूब प्रेम से आगे गए और आगे जाके धनुष को पकड़ लिए। उनके पीछे दूसरा कोई राजा आया, पकड़ लिया, उनके पीछे कमर, उनके पीछे कमर, दूसरा कोई पकड़ लिया। ऐसे करते करते खूब लंबी से को स्वस्थ रखें, ताकि आप खूब प्रेम से देश की सेवा के साथ साथ भगवान की भी सेवा करते रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धनुष पकड़ लिए लोग, सब खूब लंबा लाइन लग गया है, खूब लंबा। जो राजा आगे है धनुष को पकड़े हैं, सभी राजाओं से कहे थे जैसे हम बोलेंगे एक, तुम लोग एकदम तैयार हो जाना, जैसे बोलेंगे दो, एकदम धोती कस के रेडी, बस तीसरे का इंतजार करना, और जैसे बोलेंगे तीन, खींचना शुरू कर देना। साहब कहे यस सर, बस आपके समय का इंतजार है। खूब प्रेम से एक राजा बीच में पकड़े धनुष को, लंबी श्रृंखला लग गई। जो आगे थे कहे नंबर 1,
जैसे कहे एक, सब राजा हाँ हाँ एकदम तैयारी में है, बस दूसरे का इंतजार है। जैसे बोले दो कहे एकदम रेडी, बस तीसरे का इंतजार है। जैसे बोले तीन, अरे सब खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, गिरे सब खींचते गए। बीच में से आवाज आया, अरे टूट गया टूट गया टूट गया। पीछे से आवाज आया, अरे धनुष टूटा, धनुष टूट गया क्या? तब तक आगे से आवाज आया, आगे से, अरे ना ना धनुष नहीं टूटा। फिर पीछे से आवाज आया, तब क्या टूटा? फिर आगे से आवाज आया, जो राजा धनुषिया पकड़े थे उनकर हथवा, जो राजा धनुष पकड़े थे उनका हथवा टूट गया, धनुष नहीं टूटा। अरे टूटने की बात तो छोड़ो महाराज, न हिला ना डुला। अरे भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, हो लगे उठावन करई अंगारा, लगे उठावन करई अंगारा, लगे उठावन करई अंगारा। अरे महाराज 10,000 लोग मिल करके उठाना चाहे, लेकिन वो धनुष टूटा टूटा। अरे टूटने की बात छोड़िए, ना हिला ना डुला। जब जनक जी महाराज इस स्थिति को देखे ना, महाराज जनक जी महाराज पहले सबसे पहले तो उदास हुए, उदास हुए, उदास हुए कि आज मेरे महल में इतनी बड़ी मेरा अपमान, इतना बड़ा अपमान। आज सभी राजाओं से कह रहे हैं, अरे देश देश के राजागण, मुझे ये जानकारी रहा होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतना बड़ा कठिन प्रण नहीं किया होता, इतना बड़ा कठिन प्रण नहीं किया होता। भले ही अपने बिटिया को कुंवारी रख लेता, लेकिन ये धनुष का स्वयंवर नहीं रचाता, धनुष यज्ञ नहीं करता, अगर मुझे जानकारी रहता कि आज धरती वीरों से खाली हो गई। मैं सबको पहचानता हूं जितना यहाँ बैठे हैं। अरे इस सभा में देवता भेष बदल बदल के आए हैं, वैसे भी आए हैं। अरे इतना तो नहीं, इसमें मुनि आए हैं, मनुष्य आए हैं। अरे शर्म करिए, इसमें नाग लोग से नाग भी आए हैं भेष बदल बदल के, गंधर्व आए हैं, किन्नर आए हैं, सब आए हैं। तोड़ने की बात तो छोड़ो, धनुष को हिला भी नहीं सके, धनुष को हिला भी नहीं सके। महाराज जनक जी को बोलते बोलते आंखों से आंसू आ गया कि इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान। जनक जी महाराज कहने लगे कि जे हम जनती ये धरती, अरे जे हम जनती धरती, तू पीरन से खाली बाड़ू हेरा। अरे कठिन परण नहीं करते, कठिन परण नहीं करते, बेटी मोर कुमारी रखती हो। कठिन परण नहीं करती, बेटी मोर कुंवारी रहती। ओ कठिन परण नहीं करती, बेटी मोर कुंवारी रहती। जे हम जनती धरती, जे हम जनती धरती, तू
बीरन से खाली बाड़ेरा कठिन परण नाही करते कठिन परण नाही करते बेटी कुमारी रहते कठिन परण नहीं करती बेटी मोर कुंवारी रहती जनक महाराज आगे कहने लगे छूटल बन देश देश के भूपवा भूपवा जुटल बन देश देश के भूपवा सिरवा नमाए अपन हेरा छूटल बने देश देश के भूपवा सिर अपन नवाए बनेरा हो जुटल बन देश देश के भूपवा सिरवा नमाए अपन हेरा छूटल बने देश देश के भूपवा सिर अपन नवाए बनेरा केहू नहीं कैल बीरतैया केहू नहीं कैल बीरतैया बेटी मोर कुमारी रहती केहू न कैले बीर कैया बेटी मोर कुंवारी बनेरा हो केहू न कैले बीर कैया बेटी मोर कुंवारी बनेरा आरे हो जे हम जनती धरती जे हम जनती धरती तो बीरन से खाली बाड़ेरा कठिन परण नहीं करते कठिन परण नहीं करते बेटी मोर कुमारी बाड़ेरा कठिन परण नहीं करती बेटी मोर कुंवारी रहती ओ कठिन परण नहीं करती बेटी मोर कुंवारी रहती आए बेटी मोर कुमारी रहती जनक जी महाराज रो रो करके कहने लगे कि आज मुझे ऐसा पता रहता कि पूरी धरती जो है कि वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतना बड़ा कठिन प्रण नहीं किया होता। अगर इतना बड़ा कठिन प्रण नहीं किया होता तो कम से कम हमारे घर के सामने इतना मेरा लज्जा तो नहीं गया होता, लज्जा तो नहीं गया होता। जनक जी महाराज खूब गरजे, खूब तड़के, अंत तो गत्वा तो यहाँ तक बोल दिए, अरे इस सभा में जितने बैठे हैं सब कायर बैठे हैं, सब डरपोक बैठे हैं। और जब इतना बात सुने लक्ष्मण जी महाराज ना, बात बात में गुस्सा, लक्ष्मण जी तुरंत उठ के खड़ा होना चाह रहे हैं, तब तक राम जी रोके, अरे भाई धीरज धरो, थोड़ा शांति बनाओ, शांति बनाओ। लेकिन जनक जी बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। जब अति हो गया तो लक्ष्मण जी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर कहे महाराज जनक, अरे संहार के ना हो, संहार के ना हो, संहार के। राजा बोला तनी बतिया संभाल, राजा बोला तनी बतिया संभाल के, राजा बोला तनी बतिया संभाल के, राजा बोला तनी बतिया संभाल के। अरे संभाल के ना हो, संभाल के ना हो, संभाल के ना ओ संभाल के ना हो, संभाल के ना हो, संभाल के ना। राजा बोला तनी बतिया संभाल के, राजा बोला तनी बतिया संभाल के ना, राजा बोला तनी बतिया, अरे संभाल के। लक्ष्मण जी कहे थोड़ा संभाल के बोलिए। आपको ये नहीं पता है कि जिस सभा में अगर अयोध्या रघुकुल वंश का कोई एक छोटा सा भी कुमार बैठा हो ना, उस सभा को कभी कायर बोलने का हक मत जमाइएगा, कभी कायर मत कहिएगा। अरे धनुष की बात करते हैं, खूब गरजे तड़के लक्ष्मण जी। अरे इतना गरज गरज बोल रहे थे, कह रहे थे कि अभी मैं भैया का अनुमति पा जाऊं तो तुम धनुष की बात करते हो। अभी पूरे धरती को ब्रह्मांड को खा के तोड़ के फोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। खूब गरजे तड़के, खूब गरज रहे। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, अभी उठा के कोसों दूर फेंक दूंगा। तुम धनुष की बात करते हो, धनुष की बात। इतना गरजे, इतना तड़के की मिथिला की धरती कांपने लगी। अरे एक ही बार दौड़े दौड़े जाते हैं धनुष के पास, बस भैया कह दीजिए, कहिए तो आपके कहने में तरफ उठा के इसको कई टुकड़ा में तोड़ेंगे, तोड़ के फेंकेंगे, नचा के पता भी नहीं पाएंगे कहाँ चला गया। जब दौड़ दौड़ जा रहे थे ना धनुषिया के पसवा, राम जी भी डरने लगे, कहे अरे बाप, कहीं धनुषिया तोड़ ना दे। कहे से कि जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह हुआ, जो सीता हमारी होने वाली है कहीं तोड़ देगा तो हमारी सीता चली जाएंगी छोटका के साथ, कहीं तोड़ ना दे। अब राम जी भी परेशान हो गए, राम जी भी परेशान हो गए। विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं वाह वाह, चेला खूब ललकारा है, ललकारे रहो। इधर क्या हुआ कि जनक जी महाराज जी भी सोचने लगे, अरे राम राम, हमने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। अभी छोटका उठा है तो इतना उत्पात किया है, छोटका उठा है, कहीं बड़का उठ जाएगा तब क्या करेगा, कहीं बड़का उठ जाएगा तब। खूब गरजे तड़के। हुआ क्या कि विश्वामित्र जी कहे राम जी से कि अरे बुलाओ बुलाओ भाई, उसको बुलाओ, जल्दी बुलाकर बैठाओ, नहीं तो जो सीता तुम्हारी होने वाली है कहीं तोड़ दिया तो वो उसके साथ जाना पड़ेगा। खूब प्रेम से राम जी बुलाए। सयन ही रघुपति लखन ने मारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। खूब प्रेम से लक्ष्मण जी को बुलाए और बुला करके अपने पास बैठाए। इधर क्या हुआ, इधर विश्वामित्र जी भी समय का इंतजार कर रहे थे कि कब वो सुंदर समय आए, कब वो सुंदर मुहूर्त आए कि जिस समय हम राम को भेज करके इस धनुष का खंडन कराएं, धनुष को तोड़वाएं। हुआ क्या कि सुंदर समय आ गया, सुंदर मुहूर्त आया। खूब प्रेम से अब विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते हैं कि हे राम, अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। हे राम अब उठो और उठ करके खूब प्रेम से जाओ, आगे बढ़ो, और जो ये धनुष रूपी जो है कि पिनाक को रखा गया है उसको तोड़ो, और तोड़ करके जनक का जो परिताप है उस परिताप का हरण करो। उठो। अब खूब प्रेम से क्या हुआ कि हमारे राम जी उठे। जैसे राम जी उठे धनुष तोड़ने के लिए ना, सभा में जितने राजा बैठे थे सब लगे ठहाका मार के हंसने। हंसना भी दो प्रकार का होता है ना, लगे हंसने। चींटी चढ़ी है पहाड़ उठाने, चींटी चढ़ी है पहाड़ उठाने।
अरे कोई तो इतना व्यंग बोला, अरे अरे अब लंगड़ा भी चल रहा है पहाड़ कूदने, लंगड़ा भी चल रहा है पहाड़ कूदने, अरे अरे अब अंधा भी चल रहा है निशाना लगाने, अंधा भी चल रहा है। तमाम प्रकार का व्यंगात्मक शब्द लोग बोल रहे हैं, तमाम प्रकार का व्यंगात्मक शब्द बोल रहे हैं। जनक महाराज जी सोचे अब जो बचा खुचा इज्जत है अब ये कुमार मेरा लग रहा है लेगा। जिस धनुष को इतने बलवान बलवान राजा महाराजा जो कि हिला नहीं पाए, भला इस इतने विशाल धनुष को अब ये कुमार तोड़ेगा, ये कुमार तोड़ेगा। महाराज जनक जी का भी मन बड़ा उदास हो गया, मन बड़ा व्यथित हो गया। और इधर हुआ क्या कि जब राम जी उठे हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो सीता मैया जी फिर जो है कि सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे। गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु आप लोग कुछ ऐसा कृपा करिए कि जिसके बदौलत ये राम जी ही धनुष को तोड़े, क्योंकि मैं इन्हीं को अपना पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। जब सबसे सीता मैया प्रार्थना कर ली ना, तो महाराज अंत में धनुष से प्रार्थना कर रही है, अरे धनुष तुम तो हमारे भैया हो ना भैया, मैं चाहती हूँ कि आज तुम हल्के हो जाओ। क्या हो जाओ? हल्के हो जाओ। धनुष कहा दीदी कितना हल्का हो जाऊं? मान लीजिए आधा हो जाऊं, आधा को समझ रहे हैं ना? अरे जैसे मान लीजिए 10 कुंटल वजन है तो 5 कुंटल हो जाऊं। तो सीता मैया कहिए नाना भैया अरे आधा में बाधा हो जाएगा, आधा में बाधा हो जाएगा, और हल्का हो जाओ ना, और हल्का। तो धनुष बोला अच्छा अच्छा 1 टन का हो जाऊं? कहे नाना थोड़ा और हल्का हो जाओ। अच्छा अच्छा 1 कुंटल का हो जाऊं? अरे बड़ी कोमल कोमल हाथ है उनका, नहीं उठा पाएंगे उतना। 50 किलो का हो जाऊं? अरे भाई कह तो रही हूँ कि उनका हाथ इतना कोमल है कि गुलाब का पंखुड़ी भी चुभता है जिनको, कैसे 50 किलो उठा पाएंगे? और हल्का हो जाओ ना। धनुष कहा तब 1 जीरो जो लगा है वो भी खत्म कर दूं, 5 किलो का हो जाऊं? सीता मैया कहे ना ना इतना से भी काम किए। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं, कुल गुरु वशिष्ठ जी को, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। फिर उस सभा में जितने श्रेष्ठ बैठे थे सभी श्रेष्ठों को जो कि प्रणाम कर रहे हैं। जानते हैं बड़ा कौन होता है? ये बताइए उस सभा में राम जी से भी बड़ा कोई बैठा है क्या, जो स्वयं भगवान है? तो भला इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? इनको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? चलिए बड़े भक्त वत्सल भगवान की। चलिए ध्यान से सब लोग कथा सुनो। का गोलू भोलू भोलू बाबू गायब हुए हैं? अरे भाई बोले भक्त वत्सल भगवान की। चलिए अब इधर उधर का देख रहे हैं आप लोग, सीधे देखिए भगवान। आइए जब तक आगमन हो रहा है तब तक ताली बजा के 2 बार भगवान का नाम गाइए सभी लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन भज मन भज मन नारायण
नारायण नारायण भज मन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से जब परिक्रमा किए तो क्या हुआ कि खूब प्रेम से धनुष को भी प्रणाम किए और धनुष को प्रणाम करके राम जी धनुष पे हाथ रख रहे हैं। जैसे ही राम जी धनुष पे हाथ रखे ना महाराज, एक बहुत तेज बिजली चमकी, बहुत तेज बिजली चमकने की आवाज आई। और जैसे ही बिजली चमका ना, इतना तेज प्रकाश हुआ कि सबका आंख बंद हो गया। उसी समय क्या हुआ कि वो जो धनुष था वो धनुष उड़ा, उसके जगह पे दूसरा धनुष आया। इतना ही समय में एज दम के उदामिनी जिमी जबलयो पुण्य भमन मंगल सब भयो लेते चढ़ावत खई चटगाढ़े काहू न लगा देख सब तारे काहू न लगा देख सब तारे काहू न लगा देख सब तारे। तेहि सन राम मध्य धनु तोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा कटोरा घोर कटोरा तेहि सन राम मध्य धनु तोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा। जैसे ही राम जी पकड़े, बिजली चमकी, सबका किया बंद। उसी समय क्या हुआ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देखा सब टाड़े। जब हमारे राम जी धनुष को उठाए तो कोई नहीं देखा, कब तोड़े कोई नहीं देखा, कब तोड़ के फिर वहीं रख दिए कोई नहीं देखा। सबको यही देख रहा कि अभी खड़े लवाना। जैसे तोड़ के महाराज रखे, खूब बिजली की टंकार चमकने लगी। चारों तरफ जो है कि खूब हल्ला होने लगा, खूब हल्ला होने लगा, खूब शोर वोर हो रहा है। अरे जिस समुद्र में जल गंभीर रहता है ना, लेकिन जब आज राम जी धनुष को तोड़े हैं, उस समुद्र में भी उफान आ गया है, लहरें उठ गई हैं। अरे इतना ही नहीं, गुफा में बैठ के जो महात्मा जन भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उन संतों का, उन महात्माओं का ध्यान भी टूट गया जब धनुष टूटने की आवाज हुई। इतना ही नहीं, ये सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ से चलते हैं, 7 घोड़ों वाले। जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सुनाई पड़ा ना, सूर्य भगवान के घोड़ा भी छटक गए। जी करहि देख जटोल महे कोल कुरुम कलमले और सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार है। ओ दंड खंड वो राम तुलसी जतन बचन उतार है। दंड खंड वो राम तुलसी जयति बचना उचारहि। इस प्रकार से राम जी धनुष को तोड़े, चारों तरफ खूब शोरगुल हुआ। अब पूरे मिथिला के वासी खूब जय जयकार किए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। खूब जय जयकार हुआ, खूब जय जयकार हुआ। जैसे ही जय जयकार हुआ, हमारे राम जी धनुष को तोड़े ना, तो सतानंद जी आए। और सतानंद जी आकर के कहे, अरे आवा आवा है सिया, अब माला डाला है सिया, आओ आओ। खूब प्रेम से बुलाए और कहे, जाओ जाओ, यही तुम्हारे पति हैं। अब खूब प्रेम से वरमाला डाली। इधर हुआ क्या कि खूब प्रेम से सीता मैया अपने 8 सखियों के साथ आई। अब दर्शन करिएगा।
जिस समय सीता मैया जी के विवाह का स्वयंवर हुआ था ना, उस समय सीता मैया का उम्र 6 वर्ष था। कितना वर्ष? 6 वर्ष था। और मेरे राम जी का उम्र, कौन बनेगा करोड़पति? कोई बताएगा? पंडित जी कै वर्ष? जितने की सीता जी थी उनके ठीक डबल। कितना हुआ? 12 वर्ष। हमारे राम जी का उम्र 12 वर्ष। अब दर्शन करिए, यहाँ 12 वर्ष का कोई अगर बच्चा हो, 6 वर्ष की कोई बच्ची हो, तो यही अनुपात रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? अब सोचिए 12 वर्ष के राम जी हैं, लंबे तो हैं ही, जितने लंबे हैं वही पे एक हाथ का मुकुट भी है और लंबे हो गए। अब सीता मैया जी वरमाला लेकर के खड़ी हैं कि कैसे डालूं, कैसे माला डालूं, लेके खड़ी हैं। लेकिन राम जी भी ऐसे डटे हुए हैं, राम जी भी डटे हुए हैं। सखियां सब प्रार्थना कर रही हैं, अरे राम जी, अरे झुके जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरे छोटे से, झुके जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरे छोटे से, झुके जइयो तनिक रघुबीर लले मेरे छोटे से, जइयो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटी से। हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, इसलिए झुके जइयो तनिक रघुबीर लले मेरे छोटे से, जइयो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटी से, झुके जइयो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटी से। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, अरे दया करो रघुबीर लले मेरे छोटे से, दया करो रघुबीर लले मोरे छोटी सी, जइयो तनिक रघुबीर लले मेरे छोटे से, झुके जइयो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटी सी। सब प्रेम से गाते रहिएगा, जय हो। तब तक वही चतुर सखी आगे आगे, और चतुर सखी आगे आगे क्या कह रही है? कब से खड़ी सिया पाया पीरानी, कब से खड़ी सिया पावे पिराए, अरे कब से खड़ी सिया पैया पीरानी, कब से खड़ी सिया पैया पराए। क्यों बनते हो बेटे, क्यों बनते हो बेटे लले मेरे छोटे से, झुके जइयो तनिक रघुबीर लले मेरे छोटे से, झुके जइयो
पूछा कौन कौन चाहते हैं कि हमारे राम जी झुक जाएं, जल्दी से सीता मैया गले में वरमाला डाल दें। सब लोग झुकाना चाहते हैं राम जी को। हाँ? नहीं झुकाएंगे? कौन कौन चाहता है उठाइए तो हाथ। राम जी को झुकाना चाहते हैं आप लोग? राम जी को झुकाने का हक और अधिकार बस मिथिला वासियों को है, इधर नहीं है किसी को। मिथिलावासी राम जी को गाली दे दे के पूजा करते हैं, ये गाली देने का अधिकार बस मिथिलावासियों को है, हमको और आपको। सब सखियां कह रही हैं, अरे तुम रघुवंशी अपने अदा में, तुम रघुवंशी अपने अदा में, तुम रघुवंशी अपने अदा में, तुम रघुवंशी अपने अदा में। अरे मन ना धरत मेरो धीर, अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। सब सखियां प्रार्थना करने लगी, अरे झुक जाइए ना, झुक जाइए। कब से खड़ी सी अब पाए पिरानी, अरे खड़े खड़े सीता का पाए दर्द होने लगा। आप क्यों पीर बन रहे हैं? हा? बिना दर्द वाला क्यों बनना है? कम से कम कृपा तो करिए। राम जी मन ही मन सोचने लगे, हई देखो अभी विवाह हुआ नहीं, हा? अभी सिंदूरदान हुआ नहीं, अभी से झुकाना प्रारंभ कर दिए लोग। हाँ? अभी शादी विवाह कुछ हुआ नहीं सो झुकाना शुरू। राम जी कहे नो, झुक नहीं सकते, क्योंकि अगर आज झुक जाएंगे तो हमेशा झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। महाराज इधर क्या हुआ कि सीता मैया सोचने लगी, हम लग रहा है कि ये झुकेंगे नहीं, और जब तक लक्ष्मण जी कुछ कृपा नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। अब खूब प्रेम से सीता मैया मानसिक रूप से लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि हे लक्ष्मण भैया, अरे अरे आप तो जीवाचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, जब तक आप आकर के कृपा नहीं करेंगे तब तक हम माला लिए से खड़े रह जाएंगे, माला डाल नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी सोचे, अच्छा अच्छा भाभी जी आप परेशान हो रही हैं, ठीक है ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आप अब प्रेम से लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, जैसे दौड़े दौड़े गए तो राम जी के चरण में अकस्मात जाके गिर गए। राम जी के चरण में जाके गिर गए, कहे अरे भैया धनुष तोड़ने की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। राम जी कहे छोटका भाई अचानक से पैर में कैसे गिर गया? उसी समय राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, जैसे राम जी लक्ष्मण जी को झुकाने के लिए उठे, उसी समय सीता जी तुरंत राम जी के गले में माला डाल दी। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय हो, बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। चलिए श्री सीताराम जी के मंगल विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में डॉक्टर विशाल सिंह जी, जो कि विधानसभा प्रत्याशी चौरी चौरा से है, समाजवादी पार्टी से, आपका शुभ आगमन हुआ है। तो हम निवेदन करेंगे कि आप यथाशीघ्र मंच पर पधारें और इस भगवान के मंगल विवाह उत्सव के प्रसंग में ये जो फीता लगा हुआ, फीता को काट करके आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ
फिर नहीं आने वाला। पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। हे राम जय माला। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए भगवान के इस मंगल विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी जो कि चौरी चौरा विधानसभा से डॉक्टर विशाल सिंह जी आपका आगमन हुआ और सुंदर रूप में मंच पे लगा हुआ फीता काट कर वत्सल भगवान की जय हो। खूब प्रेम से हम लोग क्या सुन रहे थे कि राम जी सीता मैया के गले में माला डाल दिए ना। राम जी डाले माला की सीता मैया, तो हम कहें तो क्यों कहें हाँ। राम जी माला नहीं डाले, सीता मैया राम जी के गले में वरमाला डाले। जैसे ही वरमाला पड़ा ना महाराज ऊपर से दुम दभी बजने लगा। हो प्रसन्न सभी देवी देवता जो है कि फूल बरसाने लगे, खूब फूल बरसा रहे हैं, सब मंगलचार कर रहे हैं, सब मंगल गीत गा रहे हैं। अरे महाराज अभी मंगल गीत हो ही रहा है, तब तक उसी में परशुराम जी का आगमन हो गया। किसका आगमन? परशुराम जी का आगमन हो गया। हमारे गुरु जी कहते हैं जो परशुराम जी का आगमन हुआ है इस प्रसंग को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आनंद का बात है और जहाँ आनंद हो वहाँ लड़ाई झगड़ा से दूर हो जाना चाहिए। क्या हुआ कैसे हुआ उसको छोड़, आनंद तो भगवान के विवाह में आएगा ना। खूब प्रेम से परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। राम जी उनके मान का जो है कि हनन करते हुए उनके जप लोग तप लोग सत्य लोग का वध किए। इस प्रकार से परशुराम जी का मान भंग करके उनको फिर मंदरांचल पर्वत पे भेज दिए तपस्या करने के लिए। अब राम जी खूब प्रेम से विवाह के प्रसंग में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र जी कहे अरे भाई जब राम जी धनुष तोड़ दिए, सीता मैया माला पहना दी, तो एक सुंदर पत्र लिख करके अयोध्या भेजा जाए कि अयोध्या वासी लोग भी अब सज धज के बारात लेकर के जल्दी से आए ताकि जो है कि सीताराम का विवाह हो। अयोध्या में पत्र पहुंचा, अयोध्या वासी खूब नाचे गाए तैयारी बनाए। अब बारात निकलने की तैयारी हो रही है, तो कौन कौन राम जी के बारात चलेगा? सब चलेंगे। तो जिसको जिसको चलना है खड़े होकर के चलेंगे कि बैठ के चलेंगे? खड़े होकर के। तो जिसको खड़े होकर के चलना है खड़े होकर के चलेंगे और जिसको बैठ के चलना है वो बैठ के चलेंगे। लेकिन हाँ बारात बारात के जैसे जानी चाहिए। हाँ खूब प्रेम से झूमते हुए नाचते हुए। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की गजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। राम जी की गजब बारात अवध से मिथिला चले। अरे मिथिला चले हाँ मिथिला चले। मिथिला चले हाँ मिथिला चले। अरे मिथिला चले मिथिला चले। मिथिला चले हाँ मिथिला चले। ऐसे चलेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो हाथ ऊपर करते हुए और भाव में झूमते हुए श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की गजब बारात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की गजब बारात अवध से मिथिला चले। सभी झूमते हुए जय हो।
हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी 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 पूरा अवध इतरा, अवध से मिथिला चले श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला अच्छा, चली। इधर के लोगों को नहीं प्रसन्नता है क्या? अरे भाई सब लोग झूमते हुए कल से नहीं आएंगे कहने, बस आज ही है, जितना झूमना है झूम लीजिए। अरे मिथिला चले हम, मिथिला चले, मिथिला चली हम, मिथिला चली। अरे मिथिला चले हम, मिथिला चले, मिथिला चली हम, मिथिला चली। सिया राम के श्री राम की गजब बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम की गजब बारात, अवध से मिथिला चले। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर, ये बारात सब भांति मनोहर, सब भांति मनोहर, सब भांति मनोहर, भांति मनोहर, सब भांति मनोहर। बस नहीं दुल्हा जी है साथ, नहीं दुल्हा जी है साथ, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल के चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथों में माला है भाल के चंदन, हाथों में माला है भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले देखा, अवध से मिथिला चले। अवध बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम की गजब बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजय बारात, अवध से मिथिला चली। अरे मिथिला चले हम, मिथिला चले, मिथिला चली हम, मिथिला चली। अरे मिथिला चले, मिथिला चले, मिथिला चली हम, मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। सिया राम की अजय बारात, अवध से मिथिला
चढ़ जाएगी जल्दी से। जो जितने तेज बैठेगा उतना ही डबल प्लेट उसको मिठाई मिलेगा। हाँ जल्दी बैठिए। इधर के लोग देखिए पीछे पड़ रहे हैं, मिठाई की कमी होगी तो हमारा दोस्त मत दीजिएगा, जल्दी बैठिए, डबल प्लेट पाना हो तो। हाँ सब बैठिए। बहुत सुंदर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। महाराज हुआ क्या कि पूरा बारात सज और धज करके अयोध्या से मिथिला चली। अयोध्या से मिथिला चली। दर्शन करिएगा। हमने निवेदन किया था ना पूर्व के दिनों में कि पूरे मानस में 2 ही ठो विवाह हुआ है। कितना विवाह? 2 विवाह, एक हमारे शंकर बाबा का और एक हमारे राम जी का। दोनों विवाह में अंतर क्या कि जब शंकर जी का विवाह हुआ था सब बाराती पहले पहुंच गए थे। जितने देवी देवता वाले बाराती थे सब पहले पहुंच गए। दुल्हा पीछे से अपने पार्टी वालों के साथ आ रहे हैं, पार्टी वालों के साथ। राम जी के विवाह में क्या हुआ? सब बाराती अभी घरे हैं, लेकिन हमारे राम जी दुल्हा बन के पहले ही ससुराल में विराजे हैं। पहले ही ससुराल में विराजे हैं। सब अयोध्यावासी सज धज करके आ रहे हैं। बारात तो महाराज नंबर 1 का बना था, बस एक बात की कमी थी। क्या? अरे यह बारात सब भांति मनोहर, सब भांति मनोहर है ये बारात, बस कमी क्या है? अरे बस दुल्हा नहीं है साथ, अवध से मिथिला चले। बस दुल्हा जी उस बारात में नहीं है, बाकी सब सुंदर है। दशरथ जी महाराज सोचे अरे भाई तो बात सही है, आखिर में बारात में जब तक दुल्हा नहीं रहेंगे तब तक बारात की शोभा है? शोभा है? कोई शोभा नहीं है। दर्शन करिएगा। जिस प्रकार हमारे राम जी का रंग रूप था ना, राम जी का, उसी प्रकार रूप मिलता जुलता हमारे भरत भैया का भी था। किसका था? भरत जी का था। जैसे हमारे लक्ष्मण जी दिखते थे उन्हीं की तरह शत्रुघ्न जी भी दिखते थे। अरे ये सांवले सांवले और ये गोरे गोरे, बिल्कुल यही जोड़ी भरत और शत्रुघ्न की भी थी। अब दर्शन करिएगा। खूब प्रेम से हमारे दशरथ जी भरत और शत्रुघ्न जी को है कि खूब प्रेम से दुल्हा बना के बैठा दिया, लेके जाने लगे। मिथिला में खूब स्वागत हुआ। सब नारी जो है कि खूब स्वागत की, भगवान से आशीष मांगे कि हे भगवान जिस प्रकार वो दोनों आए हैं ये दोनों भी आए हैं। वैसे धनुषिया तो क्या जाने तोड़ना, लेकिन हे भगवान इन चारों का विवाह हो जाता तो बड़ा कृपा होता हमारे मिथिला में, चारों का विवाह हो जाए। तो किसी ने पूछी कि किससे किससे होगा, किससे किससे? तो एक सखी बोली अरे 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 हमारे जनक जी तो सीता जी हैं ही, उन्हीं के भाई कुशध्वज जी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। तो तीनों बेटियों का विवाह क्यों ना इन तीनों भाइयों से हो जाए। चलिए भाई भगवान के विवाह में आप हैं हमारे श्रीमान राम दुलारे गुप्ता जी, और गोईठा अपने अपने घर से हवन के लिए लाएंगे सुबह। अच्छा श्री राम दुलारे गुप्ता जी हैं, खूब प्रेम से जो है कि आपका शुभ आगमन हुआ है। यदि उपस्थित हो गए हैं तो आप भी आकर के फीता काटे जल्दी से, बाकी हवन के लिए कल हम अभी बता रहे हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। इधर हुआ क्या? सब मिथिलावासी जो है कि खूब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु जैसे ये आए हैं खूब प्रेम से इनका जो है कि विवाह हो जाए आनंद मंगल से रहे। विवाह पहुंचा, जनवासी में सबका स्वागत हुआ। अब जो है कि भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाला गया। कोई बताएगा हमारे राम जी का विवाह कब हुआ था, किस समय हुआ था? कोई नहीं बताएगा। महाराज हमारे राम जी का विवाह, ध्यान से सुनिएगा, अगहन मास के शुक्ल पक्ष में
अगहन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि और दिन मंगलवार, इसी दिन भगवान के विवाह का सुंदर मुहूर्त निकाला गया। सुंदर मुहूर्त निकाला गया, खूब प्रेम से मुहूर्त निकल के फिट हो गया। अच्छा माता जी, चलिए आप हैं हमारे, आपके बीच में आए, माता जी के स्थान में बैठ के कथा गाए। चलिए अब आनंद में प्रवेश करते हैं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब और कोई, चलिए और जिसका मन करे नाम लिखवाइए जल्दी, आई भगवान के विवाह में फीता काटिए। हाँ बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रवेश किया जाए, अब किया जाए। चलिए हुआ क्या कि राम जी के विवाह के महाराज सुंदर तिथि निकल गई। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को दिन था मंगलवार। विवाह की तैयारी एकदम चकाचक बन के फिट हो गई। अरे राम क्या हुआ? अच्छा जब विवाह रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब विवाह होता है तो 5 दिन पहले क्या होता है? आपो के हर कोड़ाला सब जगह। अरे महाराज जब यहाँ कोड़ाला तो हरो कोड़ाला। अब खूब प्रेम से माटी कोड़ने का रस्म प्रारंभ हो गया। सीता जी की सखियां लेकर के निकल पड़ी माटी कोड़ने के लिए। तब तक किसी ने बोला, अरे अरे भाई राम जी तो अपने घर है नहीं, इनकर मटिया के कोड़ी। तो ई भाई चला आधा वहाँ और आधा। अब खूब प्रेम से दोनों पार्टी के लोग जा रहे हैं माटी कोड़ने। आइए थोड़ा हम लोग भी चला जाए। अरे कहमा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी हो, कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। कहवा के 5 सुहागिन, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी हो। कहवा के पियर माटी, कहाँ के उदारी हो। कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। कहवा के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। कहवा के 5 सुहागिन। मिथिला के पियर माटी, मिथिला के कुदारी हो। मिथिला के पियर माटी, मिथिला के उदारी हो। मिथिला के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। मिथिला के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। मिथिला के 5 सुहागिन मटी कोड़े जाली हो। मिथिला के 5 सुहागिन मटिया के कोड़ी कोड़ी भरस दौलवा है। मटिया के कोड़ी कोड़ी भरस गौरवा है। ओही माटी चूल सीजे, ओही माटी चूल सीजे, कोहड़त के भतवा है। ओही माटी चूल के भरत के भतवा है। ओही माटी चूल सीजे, कोहड़त के भतवा है। ओही
से। इस प्रकार से तो महाराज माटी कोड़ाया। हाँ? अरे मटिया कोड़ाई अम्मा देवू कान गवाहे। कहती है कि नहीं कहती? अरे मटिया कोड़ाई हो अम्मा देवू कान गवाहे। तुहरा के तीहब बेटे डाली भर सुनवा है। तुहरा के देहब बेटी। खूब प्रेम से महाराज माटी कोड़ाया। अरे उसके बाद से विवाह के एक दिन पहले क्या रस्म आता है? क्या हल्दी का रस्म आता है। लेकिन आजकल तो एक दिन पहले हो हरे रंग वाला। अब तो विवाह का गजब स्थिति बन गया महाराज। अरे 2 दिन पहले मेहंदी रस्म, पूरा खानदान हरे रंग में लीन। अगले दिन हल्दी रस्म, पूरा नात बात पूरा गांव गाड़ा पीले रंग में लीन। विवाह के दिन लाल पियर हरियर नीला जोन भी चल जाए। हल्दी का रस्म आया। अब खूब प्रेम से हल्दी लगा रहे हैं सब लोग। ये हुआ कि भाई कुछ सखियां सीता को लगा दे, कुछ सखियां राम जी को भी जाके लगा दे। खूब प्रेम से हल्दी का साहित्य बना, तो हम लोग भी लगा लिया जाए क्या? सब लोग लगाएंगे। चलिए प्रेम से सभी ताली बजाते हुए झूमते हुए लगाएंगे कि चलो देखन चलो व्यवहार दिया की साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया की साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। पहिला हर दिन पंडित लगावे। 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 अरे पीछे से हो, अरे पीछे से पूरा परिवार हर दिया के साहित्य बने। चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। हो चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। दूसरा हर दिन माई लगावे। दूसरा हर दिन माई लगावे। माई लगावे उनकर बाबूजी लगावे। माई लगावे उनके बाबूजी लगावे। अरे पीछे से हो, अरे पीछे से पूरा परिवार हर दिया की साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। चलो देखन चलो व्यवहार हर दिया के साहित्य बने। अरे तीसरा हर दिन बुआ लगावे। तीसरा हर दिन बुआ चढ़ावे। तीसरा हर दिन हऊ बुआ लगावे। तीसरा हर दिन बुआ चढ़ावे। अरे बुआ लगावे इनकर फुफ्फा लगावे। बुआ लगावे इनकर फुफ्फा चढ़ावे। और पीछे से हो, और पीछे से पूरा परिवार
मेरे घर चलो व्यवहार कर दिया किसाई कर दिया किसाई कर दिया किसाई। खूब प्रेम से हल्दी लग के फिट हल्दी लग गया महाराज एकदम व्यवस्थित तरीके से। अरे जब सखियां राम जी को हल्दी लगा रही है ना तो हल्दी लगाते समय कुछ हास परिहास भी होता है, होता है कि नहीं होता है? तब तक एक सखी राम जी को हल्दी लगाते लगाते बोली अरे अरे लग रहा है कई साल से नहाया नहीं है, कई साल से नहाया नहीं है। अरे इसके शरीर से बदबू आ रही है, बदबू, नहाया नहीं है। तब तक दूसरी बोली तुम इसी में फंसी हुई हो। अरे मैं कहती हूँ अरे इसके घर वाले बड़े फूहड़ रहे होंगे, बड़े फूहड़, तभी नहीं करिया करिया मुंह लेके आ गया है, करिया करिया पूरा शरीर लेके आ गया है। सब सखियां गा रही हैं कैसे? अरे ओ बटन नाला गवली इनका बहन महतरिया है, अयोध्या के नाम हंसवली बन के फुहरिया है, अयोध्या के नाम हंसवली। अरे ओ बटन बिना दुल्हा बाबू अरे रही गईल करिया हो, भादों के अमावस जैसन राति के अंधरिया हो, भादों के अमावस जैसन। अरे महाराज तब तक दूसरी सखी बोली अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब जो जैसा था मिल गया है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, अब जैसा है वही अपना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान है, हर शंका का समाधान है। पश्चिमी पूछी क्या समाधान है बताओ? दूसरी सखी बोली अरे हमरा किशोरी सिया जी जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है, बैठ के पजरिया है, दुल्हा के गोर बनई है। कहीं अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब सीता मैया राम के पास बैठेंगे ना, राम जी के पास, तो सीता मैया के परछाई से राम जी भी गोरे लगने लगेंगे। चलो चलो जैसा है मंजूर है। खूब प्रेम से हास परिवार के साथ हल्दी लगा। अब विवाह का समय आया, विवाह का समय आया, खूब आनंद के साथ भगवान का विवाह हुआ। विवाह में इमली घोटाया जाता है, इधर घोटाया जाता है, तो कौन कौन इमली घोटा है? जो जो घोटा ईमानदारी से हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, इमली कौन घोटाता है? मामा घोटाते हैं ना? क्या आपके मामा खट्टा मीठा इमली लाते हैं? कहते हैं दीदी घोटे बा, कहते हैं, तो फिर उसका इमली नाम क्यों पड़ गया? कभी जानने का इच्छा रखे, कभी जानने का प्रयास किए? अरे भाई जब आम का पत्ता कटाते हैं, कुल्ला करवा के पीते हैं, तो फिर उसका नाम इमली क्यों पड़ गया? हर चीज के पीछे उसका एक दर्शन होता है। जब एक भाई अपने बहन को इमली घोटाने का रस्म करने आता है तो क्या लेके आता है? अरे भाई एक तो साड़ी है, जितना 11, 21, 51 जो भी बन पड़ता है वो रख लेता है, जो जो देना होता है वो मंगल चीजें रख लेता है। और उस समय सभा में बैठ करके वो भाई अपने बहन को सांत्वना देता है कि बहन जब 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 तू शुभ कर्म करबू, जब बेर तू हमारे घर में अबू, तब बेर मिली का। अरे एगो साड़ी जरूर मिली, 10, 11, 21, 51 जोन बाबू पैसा जरूर मिली, आ एक लोटा पानी मिली। तभी से उसका नाम पड़ गया इमली। इमली इमली रस्म हुआ। खूब प्रेम से आगे बढ़े लोग, कन्या निरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते गए महाराज, कन्यादान का समय आया।
एक पिता के सामने सबसे बड़ी विषम परिस्थिति तब बनती है कि जब वो अपने बिटिया का कन्यादान करने जाता है। सबसे विषम परिस्थिति उसके सामने तभी बनती है। हो सकता हो कि कोई बाप हो, कलेजा बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत हो, ये मैं मान सकता हूं कि उसका जवान बेटा मर जाए, लेकिन वो कठोर हृदय वाला बाप उसके आंख से आंसू ना आए, मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई कठोर हृदय वाला बाप नहीं होगा कि जो बिटिया के कन्यादान करते समय उसके आंख में पानी ना आ जाए, उसके आंख में पानी ना आ जाए। याद रखिएगा, जो बाप बिटिया के विवाह में दौड़ दौड़ करके पूरे विवाह में आगे आगे चलता है ना, आगे आगे सब काम में, लेकिन जब कन्यादान का समय आता है ना, तो उस पिता को खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कहाँ गए, जल्दी आइए। महाराज जब आज जनक जी को जब कन्यादान करने का समय आया ना, जनक जी महाराज एक खंबे का सहारा लेकर के खंबे को पकड़ करके रोते रो रहे हैं। मन में बस एक ही बात सोच रहे हैं कि आज अपनी सीता बेटी पराई हो जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी। इस बात को सोच सोच करके महाराज जनक जी बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जाकर के लोग पकड़ के ला रहे हैं, लेकिन जनक जी महाराज उस मंडप में आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब वो दिल्ली दूर नहीं, कि जब ये सीता हमसे पराई हो जाएगी, सीता किसी और की हो जाएगी। लेकिन विधि का विधान, कलेजे पे पत्थर रख करके जनक जी महाराज आए, और जैसे ही जनक जी महाराज को सीता मैया देखी ना, महाराज सीता मैया भी फपक पड़ी, अपने पिताजी को देख करके रो। एक बाप जब अपने बिटिया को दुल्हन के भेष में देखता है ना, दुल्हन के भेष में, ना चाहते हुए भी हृदय रो पड़ता है, रो पड़ता है। आज दोनों जब आमने सामने हुए ना, महाराज सीता मैया जनक जी को देख करके रो पड़े, और जनक जी महाराज सीता मैया को देख करके फपक कर रो पड़े, फपक कर रो पड़े। सीता मैया हाथ जोड़ी, और हाथ जोड़ करके जनक जी महाराज से प्रार्थना करने की, पिताजी, अरे आप तो मेरे पिताजी थे ना, आप तो मेरे पिताजी थे ना, आज आप मुझे दान कर देंगे दान। जब इतना बात सुने जनक महाराज का कलेजा फट गया, और सीता मैया रो रो करके अपने जनक महाराज जी से पूछ रही हैं, पिताजी, अरे कथी के चटैया आपा को बिछवले बाड़ा, हमरा के बैठवले बाड़ा हो। कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, हमरा के बैठवले बाड़ा हो। कथी के कर जवा पापा हो बनवले बाड़ा, हमके बिसरवले बाड़ा हो। महाराज जैसे ही जनक महाराज सुन, उनका कलेजा फट गया, कलेजा फट गया। जनक महाराज जी रोते रोते कहे, अरे कुश के चटैया बेटी हो बिछवले बानी, तो हे बैठवले बानी हो। बजर कर जवा बनवले बानी, तो हे बिसरवले बानी हो।
अजर कर जवा बनमले बानी के बिसरवले बानी हो। महाराज आज सीता मैया रो रो करके पूछ रही है कि पापा आप तो बहुत पालते थे, बहुत खिलाते थे, बहुत माया दिखाते थे, बहुत दुलार स्नेह करते थे, क्या आप मुझे विदा कर देंगे आज? क्या आप मेरा दान कर देंगे आज? दान कर देंगे तो मेरा याद आएगा कि नहीं याद आएगा? तेरे आंगन की चिड़िया हूं, आज उड़ जाऊंगी। तेरे आंगन की चिड़िया हूं, आज उड़ जाऊंगी। पर आप ही बताइए पिताजी, क्या मैं याद नहीं आऊंगी? महाराज जैसे ही सीता मैया इतना बात बोली ना, जनक महाराज का कलेजा और फट गया और फट। सीता मैया रो रो करके पूछ रही है, अरे कांचे अम्मा तुड़ला हो पापा, बगिया कैला सोना, रोज रोज कहला हो पापा, बेटिवारे जीव के जन उजाला। सगरो बहिन बेटी मड़वाजे बैठ, सीता के मनवा मलिन हो। का तुहरो ए बेटी दान दहेज थोड़, खा पर मिलन छोड़ हो। सीता मैया से पूछ रहे रे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। क्या तुम्हारे विवाह में कुछ देने में कमी हो रही है क्या? क्या जिस वर्ष तुम्हारा विवाह हो रहा है वो वर तुम्हारे अनुरूप नहीं है क्या? सीता मैया रो रो करके कहीं कि नाहे मोरे दान दहेज हो थोड़, नाहे वर मिलन छोड़ हो। जनक जी मुझे कि जब ये सब छोट नहीं है, कम नहीं है, तो फिर रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? सीता मैया जब बोली ना, महाराज वहां के पशु पक्षी भी रो दिए, पशु पक्षी भी रो दिए जो सीता मैया जवाब दी। सीता मैया कही कि किसी चीज की कमी नहीं है पिताजी, लेकिन बस चिंता इस बात की सता रही है कि तोहरे ऐसन पापा दुर्लभ हो जाए हैं, दुर्लभ मम्मी मोर हो। कन्यादान का समय बहुत दुखदायी होता है। इस दर्द को, इस पीड़ा को वही जान सकता है जो जीवन में किया हो। वैसे हम लोगों की भी बड़ी इच्छा बनती है कि हम लोग भी कन्यादान करें किसी का,
हमारी माता जी को मतलब अब मेरे जैसे भाई के जैसे बेटों को पाई है मेरी मम्मी, गर्व से कहती हैं कि मेरे बेटे हैं दोनों, लेकिन कहते कहते अचानक से रो पड़ती है कि भगवान अगर मुझे भी बेटे दिए होते तो मैं दुनिया को दिखाती कि कन्यादान कैसे होते हैं, दुनिया को दिखाती। खैर इस सुख से तो हम लोग इस जन्म में वंचित रह गए, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि जिस दिन राम जी ने मुझे योग्य बनाया उस दिन कन्यादान कैसे होता है मैं दुनिया को दिखाऊंगा। जिस दिन राम जी मुझे योग्य बनाए, क्योंकि कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। कन्यादान किसी तरह कन्यादान हुआ, आगे जो है कि विवाह के प्रसंग को पूरा किया गया। आज महाराज हुआ क्या कि मानो चारों वेद चारों ब्राह्मण का भेष बना करके आकर के खुद जो है कि मंत्रों की आहुति डलवा रहे हैं। यज्ञ में अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के मानो आहुति ले रहे हैं, हविष्य को ले रहे हैं। मानो सरस्वती मैया स्वयं आकर के खूब प्रेम से संगीत का वातावरण बनाई हुई है। नारद जी स्वयं आकर के वीणा पे ताल छेड़ रहे हैं। इंद्र जी स्वयं आकर के दुमदभी बजा रहे हैं। इस दिव्य मंगलमय वातावरण में महाराज भगवान का विवाह संपन्न हुआ। खूब प्रेम से विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह हो जाता है तो विदाई का समय आता है ना, विदाई का समय आया। जैसे जनक जी महाराज जी के कान में शब्द पड़ा विदाई, अरे कैसी विदाई, किसकी विदाई? दौड़ के चले गए दशरथ जी के महाराज के पास। और दर्शन करिएगा, हमेशा बेटी वाले बेटे पक्ष को प्रणाम करते हैं ना, लेकिन आज यहाँ उल्टा हुआ। जनक जी महाराज को जैसे ही दशरथ जी देखे तो दशरथ जी स्वयं हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए और स्वागत किया। अरे प्रभु आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। वास्तव में स्वागत अभिनंदन वंदन तो बिटिया पक्ष वालों का ही होना चाहिए, क्योंकि बिटिया पक्ष वाले देते हैं और देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। कितनों बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाएंगे, यदि वो ले रहे हैं तो हमेशा उनका हथवा नीचे में रहेगा। अगर एक भिखारी भी उनको 1 रुपया दे रहा है तो उसका हाथ ऊपर ही रहेगा। वास्तव में स्वागत सम्मान, गले में माला फूल वंदना सब कुछ तो बिटिया पक्ष वालों का ही होना चाहिए। आज दशरथ जी महाराज करके दिखाए, खूब प्रेम से दशरथ जी महाराज से निहोरा किया। अरे प्रभु इतनी भी क्या जल्दी है, अरे अपनी मिथिला बहुत बड़ी है, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुकिए। सखियों को पता चला कि सब सखियां विदाई होने वाला है, विदाई होने वाला है। सब सखियां दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? दुल्हा सरकार राम जी के पास। राम जी के पास पहुंच के सब सखियां निहोरा करने लगी, ए राम जी रुक जाइए ना, 2-4 दिन और 5 दिन, अरे कुछ 6 दिन रुक जाइए। राम जी कहे रुकेंगे तो फायदा क्या होगा मेरा? सब सखियां कहने लगी, ए पहुना मिथिल रहुना, ए पहुना मिथिल में रहुना। राम जी कहे क्यों रहूं, क्यों रहूं? सखियां बोले, अरे जौने सुखवा ससुरारी में, ध्यान से सुनिएगा, अरे जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूना। यही से अरे ए पहुना ए मिथिल में रहुना, ए पहुना ए मिथिल में रहुना, ए पहुना मिथिल में रहुना, ए पहुना मिथिल में रहुना।
रहूंगा तो इससे मेरा कुछ फायदा होने वाला है, कुछ लाभ होने वाला है। तो सब सखियां कहने लगी, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। एक महीना के भीतर तोह करिया से गोर बनाए बहो। एक महीना के भीतर तोह करिया से गोर बनाई बहो। एक महीना के भीतर तोह करिया से गोर बनाए बहो। एक महीना के भीतर तोह करिया से गोर बनाई बहो। झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनी दिल में रहोना, दिल में रहोना पहुना, दिल में रहोना पहुना, दिल में रहोना। इस प्रकार से खूब प्रेम से राम जी से विनती की। राम जी कहे जब इतना ही इच्छा है तो चलो भैया, अब नियम कानून छोड़ो, कुछ दिन और रुक जाते हैं। खूब प्रेम से रुके, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विदाई हुआ। अब दर्शन करिएगा, विवाह का तैयारी तो बना था बस एक जना का ना, सीता मैया के राम जी के साथ, लेकिन उसी मंडप में 4 लोगों का विवाह हुआ। राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का। 4 जना का विवाह हो गया महाराज। खूब प्रेम से 4 जना का विवाह हुआ। 4 लोग अपने अपने पत्नी को लेकर के अयोध्या में आई। खूब अयोध्या में आनंद उत्सव मना। इधर क्या हुआ कि जब आनंद उत्सव मना तो आगे जो है कि राज्याभिषेक की तैयारी बनी। सीताराम संवाद हुआ। राम जी का जो है कि वनवास हुआ। जब राम जी का वनवास हुआ उसी क्रम में जो है कि सीता मैया का हरण भी हो गया। सीता मैया का हरण हुआ तो उस खोज करते करते आगे बढ़े। बीच में सबरी मैया का भी कल्याण किए, आगे बढ़ते गए। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी से मित्रता हुई। सुग्रीव जी से जब मित्रता हुई तो बाली का वध किए, सुग्रीव को राजा बनाए। पुनः सुग्रीव के साथ पूरी वानरी सेना लेकर के सीता मैया का पता लगवाए। पता लगा कि सीता मैया लंका में है, लंकेश ले गया है। खूब प्रेम से नल और नील नाम के 2 इंजीनियर का सहायता लेकर के सभी बंदर भालू मिलकर के समुद्र के ऊपर जो है कि पुल बनाए। उसी पे पुल पे चढ़ करके सब राम जी की सेना चली। अजय से राम जी की सेना चली महाराज। राम रावण खूब घमासान युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया कि राम जी महाराज खूब सुंदर बाण का अनुसंधान किए और रावण को मार के खत्म कर दिए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। अजय से रावण को मार के खत्म किए। सीता मैया आई। सीता मैया का अग्नि परीक्षा कर करके अंदर बुलाए। खूब प्रेम से विभीषण को लंका का राजा बनाए। उन्हीं के पुष्पक विमान पे बैठ करके खूब प्रेम से इधर क्या हुआ कि राम जी के साथ पूरी सेना अयोध्या में आई। पुनः हमारे श्री सीताराम जी अयोध्या के राजा बने। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। कुछ छूटा नहीं ना, जो छूट गया कभी राम जी की कृपा रही, कभी जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा रही। विधिवत तरीके से कम 9 दिन चाहे 11 दिन चाहे 15 दिन अगर राम जी की कथा गाने के लिए मिले तब आनंद से कथा गाया जाए। हम तो राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, एक बार ऐसा संयोग बना देते कि हमको जी भर के 1 महीना लगातार कथा गाने के लिए कहीं मिल जाता, एक क्या जगह बैठ के 1 महीना लगातार, तब तो आनंद के साथ भगवान की कथा में और आनंद आता। ये राम जी की ऐसी कथा है कि महाराज इधर उधर खींच ही लेती। चलिए आप सभी के समक्ष हम लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने श्रीमान। देखिए उधर कुत्ता, एक मंडप में कुत्ता देखिए। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्रीमान रविंद्र यादव जी के माध्यम से यहाँ पे जो हम लोगों का आगमन हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनके दोनों भाइयों को, जनार्दन यादव जी को और उग्रसेन यादव जी को, कि जिन्होंने अपने भाई के भाई से कदम में मिला करके चले, इस विषम परिस्थिति में भी इतना सफलता पूर्वक इस दिव्य आयोजन को आज पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तीनों भाइयों को हम कितना धन्यवाद दें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो बड़े वाले भैया हैं जनार्दन भैया जी, दिन भर में 4 बार तो वहां जहां हम लोग ठहरे वहां पहुंच ही जाते हैं। अब पहुंच के बस एक क्या बात पूछते हैं, क्या क्या लाद है, हम क्या लाद है। अब उन्हीं से पूछते हैं, ज्यादातर वो पांडे जी जो नहीं है, पांडे जी उन्हीं से पूछते हैं क्या बाजार में लेकर के लाद है आज। तो जो वो कहते हैं इतना लाने के लिए वो इतना ला के धर देते हैं। इतना टमाटर की 5 दिन लगातार चटनी बना तब वो नहीं खत्म हुआ। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना स्नेह हमारे जो है कि उग्रसेन भैया इतने बड़े पदवी पे होने के बाद भी बिल्कुल अहंकार शून्य व्यक्ति, अहंकार शून्य, जिनके अंदर रत्ती मार का भी अहंकार नहीं है। क्या वो जहां नौकरी करते होंगे ऐसे ही दौड़ते होंगे? क्या नहीं दौड़ते होंगे ऐसे। लेकिन यहाँ इस यज्ञ की पूर्णता के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। और हमारे रविंद्र भैया, इनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अपने आप में ये महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि विषम परिस्थिति में भी हृदय को मजबूत किए रहे। कहे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन सब होगा इसे सब। और भाई क्यों ना हो जिनके इतने अच्छे परिवार वाले लोग हैं। दिन भर में पूरा दिन तो यही बीत रहा है। तीनों देवी जी लोग घर पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ पा रही हैं आप लोग, जान पा रही हैं? पूरा समय तो यही है, दिन भर पूजा, शाम को रातें मिले तक ये कथा। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि हई सब कहाँ चल रहा है। अच्छा, नंदा सुनंदा आई हैं, बहन जी आई हैं, चलिए बहुत सुंदर। पूरे गांव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि आप लोग खूब प्रेम से बैठ करके कथा सुने। वैसे कथा तो बहुत जगह गाया जाता है, लेकिन यहाँ जो स्नेह प्राप्त हो रहा है और यहाँ जो एक लगाव लग रहा है, ना जाने राम जी की क्या इच्छा है, हर इच्छा। चूंकि समय ज्यादा हो गया है, अब वाणी को भी विराम देना है, क्योंकि इसी रात्रि में भी 2 लोग हमारे लोग जाएंगे वहाँ सिद्धार्थ नगर, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। कल से भागवत जी की कथा वहाँ गानी है। और हाँ, निवेदन है, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति होगी। तो पूर्णाहुति के लिए आप लोगों के घर तो वो कपला होगा ना, कपला, अरे गोबर का जो बनाया जाता है, जो जलता है, हाँ, अरे वह जो जानते हैं आप लोग। तो गाय का गोबर का अगर बना होगा तो अपने अपने घर से आप लोग लेकर के आइएगा, और कल पूरा गांव हवन करने आएगा। देख लीजिए 1 से 1:30 बजे तक यज्ञ की पूर्णाहुति हो ही जाएगी, ठीक ना? तो आप लोग आइएगा अधिक संख्या में, यज्ञ करिएगा, परिक्रमा करिएगा, और महाभंडारा का भी आयोजन है ना भैया? भंडारा का आयोजन, हाँ, घर पे खाने पीने का समस्या छोड़ देना है, यहीं आना है, यहीं पूरी बेलना है, तस्मई बनाना है, सब्जी काटना है, महाराज करते रहिए। और 2 बार 3 बार 4 बार जो अगर मन करे तो अगर पाते रहिए। हाँ, घर जाने का झंझट नहीं है। खूब प्रेम से भंडारा पाइए, आनंद लीजिए। आइए, वाणी को यही विराम देंगे। अब सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर के भगवान की आरती उतारेंगे, श्री रामचरितमानस जी की आरती। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की जय। और मुख्य यजमान लोग आ जाएं, खूब प्रेम से कर्पूर प्रज्वलित करेंगे। और इस क्रम में जिसको जिसको जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कुछ भी अर्पण करना हो, बारी बारी आप लोग भी आएंगे और जो है खूब प्रेम से आइए, मानस जी की अंतिम आरती करते हैं। कर्पूर प्रज्वलित करें।
जलाइए। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरुसारद हरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन साधन को सर्वस मत सबही के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषण गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंगार मोक्ते जुगते की। दल निरोग भव मोरी अमेके। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री और मिल के गाएंगे सभी जय हो। कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पी। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
भुजगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमामरेशं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे नीलाम्बुजगश्यामतोमलां सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथो नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि। उठाइए जरा हाथ से पूरा पूरा ताली बजा के गाएंगे हमारे साथ। हरे